वीडियो में हम पढ़ेंगे उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x = 0, y = 0 और x/2 + y/3 = 1 से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैंने जहां से उठाया है, मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया है। ये डॉक्टर मनोहरी लेखक के बुक से मैंने लिया है। तो अगर आपको इस राइटर से अगर आपका जो बुक है, तो अगर उसमें से जो भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस तैयार करेंगे। तो एक्सिस हमने बना लिया, x' y', फिर x फिर y। तो x = 0 और y = 0 अगर हम इसको रखें तो ये मूल बिंदु बना देगा। तो मूल बिंदु आपका कहाँ है, यहाँ पे। तो 0, 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण है। ये क्या कहता है कि x के डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, x तो न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। तो x अक्ष पे जो चली गई दूरी क्या है, वो 2 यूनिट है और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, 3 यूनिट है। यहाँ पे पॉजिटिव इसमें भी है, पॉजिटिव इसमें भी है। तो इसमें अगर हम खींचे तो हम थोड़ा बड़ा बड़ा बॉक्स लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मतलब बनाएंगे तो ज्यादा छोटा हो जाएगा त्रिभुज। तो यहाँ पे 2 है तो हम ले लेते हैं बड़ा, 1 2। तो ये बात यह समझना है कि यहाँ पे x अक्ष पे y = 0 होता है। तो इस पॉइंट को अगर हम क्रिएट करेंगे तो आएगा 2, 0, ये होगा हमारे पास पॉइंट। तो पॉइंट को थोड़ा सा हम आगे पीछे करके ले लेते हैं, 2, 0, क्योंकि हमको एक लाइन लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे y पर 3 है, तो 1 2 3। तो यहाँ पे ये समझना है कि y अक्ष पे x = 0 होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0, 3। तो इस पॉइंट ए इसको बना लीजिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी इसको बना लीजिए। तो यहां से इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, मिल गया। अब ये जो घिरी हुई आकृति कहां मिल गया, इस एक्सिस पे एक ट्राइंगल है। देखिए ये एक ट्राइंगल मिल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, रूल से। तो यहाँ पे इसका जो शीर्ष हो गया हमारे पास, शीर्ष का जो सेट है वो क्या है, ओ ए बी या ए ओ बी कह सकते हैं। तो पॉइंट हमको तीनों यहाँ पे मिल गया है और 3 पॉइंट हमको चाहिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो पॉइंट आपका यहाँ पे ये है, तो इसका पहले हम तुलना कर लेंगे x1 x2 से। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो x1 = क्या हो जाएगा, यहीं से लेके चलते हैं। x1 = क्या है, 2 है। फिर उसके बाद से y1 = 0 है। फिर x2 = यहां से ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0। फिर y2 = 3। फिर x3 = हो जाएगा 0 और y3 = 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बड़ा आसान है लिखना। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ पे सबसे पहले लिखने का तरीका यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y - y प्लस x1 x2 y - y प्लस x3 y - y। अब इसको कैसे लिखना है, एक अंक है रीडिंग बॉक्स में आता है क्या, 23 31 बार है, याद करेंगे तो जल्दी याद रहेगा। हो जाएगा यहाँ पे 23 31 बार है, हो गया, फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू भर लेंगे। क्या है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 रख लिए। y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 रख लिए। y3 क्या है, 0 है, 0 रख लिए। प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो एक बात यहाँ ध्यान देना है कि जब x2 = यहाँ पे 0 हो गया तो y3 - y1 को भरने का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किसी संख्या में 0 का मल्टीपल कर देंगे तो 0 हो जाता है, लिखने का कोई आवश्यकता नहीं। तो इसको हम ऑलरेडी 0 रहने ही दे रहे हैं। तो प्लस x3 क्या है, यहाँ पे x3, यहाँ पे x3 भी 0 होना है। तो देखिए x3 भी 0 हो गया, तो इसको भरने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा मल्टीपल होने के बाद। तो 0 हमको मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या, 1/2 तो हो जाएगा 2। अब 3 में से 0 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हो जाएगा 3 आपका। तो फिर यहाँ पे अब इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1/2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अच्छा यहीं से कैंसिल कर दें, चलिए 6 लिख लीजिए। तो 2 3 जा 6 = 3 इकाई, वर्ग इकाई। वर्ग के यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
फिर एक बार हम दोहरा देते हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स बताएं, मैं सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा।